हेलो एवरीवन। तो अभी हम जा रहे हैं चूड़ी लेने के लिए। मम्मी, मेरी देवरानी, ये मुदित और मैं। घर पे मेरे देवर हैं और लक्ष्य आगे बैठा हुआ है और अनिल भी आगे बैठे हुए हैं। तो आज हमने चूड़ियाँ निकाल दी हैं और एक एक कंगन ऐसे ही पहन ली है। तो अभी हम चूड़ियाँ नई वाली लेने जा रहे हैं सब लोग। शाम का समय हो रहा है, 5 बज रहा है। आधे 1 घंटे में लौट के आ जाएंगे। यहीं पास में है, गांव के पास में, तो वहीं से लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग चूड़ियाँ लेके आ चुके हैं। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे। तो आज मुझे जाना है मम्मी के यहाँ पे। तो दादी का तो सारा कार्यक्रम हो चुका है, तो उस टाइम पे सफाई करती नहीं है। तो इस चक्कर में क्या सामान इधर उधर मम्मी कहीं भी रख देती हैं, तो बहुत गंदा हो चुका था। तो मुझे बहुत किचकिच लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अब पता नहीं मैं कब आऊँगी और कितना टाइम लगेगा, तो अभी मैं सफाई करके चली जाती हूँ। क्योंकि मम्मी तो अपने हिसाब से करती है ना, कहीं भी चीज़ों को रख देती हैं। तो आज मैंने ये सारा बेड है ना, तो बेड अंदर से पूरा सामान निकाल के बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी। इसकी मैंने पोंछा और ये सब लगा के, और बेड के साइड में उधर जगह थी तो उधर मुझे गिर जाता था, डर रहता था गिरने का, तो वो भी हमने बेड साइड में खिसका दिया। और जो नीचे पाए पे ईंट लगा रखी थी हमने कि अगर धुलेंगे तो मतलब बेड ख़राब नहीं होगा, तो वो गंदी लग रही थी। तो आज मैंने वो भी हटा दी और एकदम रूम चमक गया, देख सकते हो आप। हेलो एवरीवन। तो बस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार और आज जा रही हूँ मम्मी के घर। और आज यहाँ की थोड़ी सी सफाई करी थी। तो ये मेरा थैला रखा हुआ है, इसमें थोड़े से कल के लिए कपड़े लेके जाऊँगी, क्योंकि आज तो मैं वहीं रुकूँगी, कल मैं वापस आ जाऊँगी। क्योंकि भैया की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे लगा कि आज घूम के आ जाती हूँ, फिर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे हम लोग गुड़गांव के लिए। और लक्ष्य खा रहा है अभी खाना, और अनिल कर रहे हैं ऑफिस का काम, तो वो अभी चले गए हैं बाहर। और आज रूम की क्लीनिंग करके ना इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था, क्योंकि अब तक तो कर नहीं सकते थे ना दादी की वजह से, तो अभी कैसे सफाई वगैरह करते नहीं हैं, तो अभी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया। बेड पे अभी मेरा पर्स रखा है, अनिल का लैपटॉप वाला बैग, क्योंकि वो लेके जाएंगे इसलिए। और ये पीछे बैग और थैला रखा है एक, उसमें कपड़े रखेंगे, हम गुड़गांव जाएंगे तब। अभी उसमें थोड़े से कपड़े डले हैं, तो कोई बात नहीं है। और लक्ष्य खा रहा है बैठ के यहाँ नीचे खाना। और आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो ऊपर में सुखाने भी डाल दिए हैं। और मुदित जा रहा है नहाने के लिए और हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पे। और कल गए थे हम चूड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि चूड़ियाँ उतारते हैं ना, ऐसा बोलते सूतक में, जैसे बच्चे होते हैं उस टाइम पे जो चूड़ियाँ आप पहने होते हो वो निकाल देते हो, और ऐसे ही इस टाइम पे निकाल देते हैं। तो अभी मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहन ली हैं जो कल मैं लेके आई थी। ये कंगन लेके आई थी, ये आगे वाली नहीं, ये कंगन। तो मैंने ये कंगन पहन ली है और मेरे स्वेटर में भी मैच होने लगे हैं ये ना। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। बहुत सारे लेके आई हूँ मैं। और क्या बोल रही थी, तो चलो बस अब चलते हैं। अनिल का वेट है, अनिल बाहर से आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग निकल आए हैं घर से। मुदित सो रहा था, लक्ष्य आगे बैठा हुआ है, अनिल गाड़ी चला रहे हैं। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो मैं ऊपर डाल के आ गई हूँ। मैं बोल के आ गई हूँ कि उठा लेना अगर शाम तक सूख जाते हैं तो। वैसे बारिश तो होगी नहीं, तो कल आके मैं उठा लूँगी, क्योंकि सुबह में ही मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी मम्मी के यहाँ से। और भैया की तबीयत ख़राब थी, तो मैं जा रही हूँ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और फिर मैं सैटरडे को निकल जाऊँगी गुड़गांव के लिए। तो बुआ वगैरह सारे लोग चले गए हैं, छोटी बुआ, बड़ी बुआ, और घर पे अब कोई नहीं है। नॉर्मल जो फैमिली है वही रह गई है, और कोई है नहीं। तो कोई गांव के लोग थे, तो मैंने यहाँ पर्दा कर लिया था थोड़ा सा। और ये साड़ी ऊपर रखी थी, तो फिर मैंने यही पहन ली है। और जब मैं आती थी ना, तो दादी बाहर तक छोड़ने आती थी, बट कुछ नहीं, समय के साथ सब कुछ भूल जाते हैं यार, कुछ नहीं है ना। चलो चलते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का समय, और मम्मी के यहाँ तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो कहाँ पे। आजकल गोल्ड इतना महंगा है, बहुत ज़्यादा मन तो नहीं करता है कुछ खरीदें, क्योंकि
बट बहुत टाइम से नहीं ख़रीदा था, तो मुझे लग रहा था कि चलो कुछ ख़रीदते हैं। तो अनिल ने बोला था कि ख़रीद लो, तो बस हम आए हुए हैं यहाँ गोल्ड लेने के लिए। और क्या लूँगी मैंने क्या लिया है, अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी यहाँ मैं चैन का डिज़ाइन देख रही हूँ और पहन के देख रही थी मैं। भैया बोल रहे थे गले में डाल के सही से डिज़ाइन नज़र आएगा, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। चैन एक बराबर होती है कि मतलब बहुत महंगा है भाई गोल्ड। 50 था ना? हाँ 50 है इस टाइम पे। तो अभी मैं पहन के देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मेरे मंगलसूत्र के सामने तो चैन नज़र भी नहीं आ रही, बट मेरे पास ऑलरेडी चैन है, बट मैं फिर भी देख रही थी कुछ डिजाइनर मिल जाए तो बस। और ये मैंने भैया से बोला था कुछ यूनिक सा और दिखा दो, तो अभी ले लूँगी। तो भैया ने ये मुझे दिखाया, बट इस टाइप का तो मेरा नेकलेस है, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया। अनिल को भी नहीं आया इस टाइप का मेरे नेकलेस है। तो मैं बोल रही थी कुछ हटके कुछ अच्छी सी चीज़ हो वो दिखाओ। तो ये देख लिए, ये डिज़ाइन भैया ने मुझे दिखाए हैं। और इनमें से मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है वो चीज़ें अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ जल्दी ही। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंठी है, तो ये भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, तो मैं पहन के देख रही थी। अब ये तो आपको बाद में ही मालूम चलेगा कि मैंने लिया क्या है, ठीक है। तो आज तो बहुत सारे पैसे, बहुत नहीं बहुत सारे पैसे खर्च हो गए और मुझे थोड़ी अनिल पे दया आ रही थी। अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं नहा धो ली हूँ। थोड़ा मार्केट गई थी भावना के लिए कुछ लेने के लिए गोल्ड का। एक्चुअली कल मैं गई थी, आपने देखा ही होगा। तो कल मैं गई थी अपने लिए कुछ लेने के लिए, फिर आज भावना के लिए। और अभी हम ऑर्डर दे दिया है हमने, जब बन के आ जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं खा रही हूँ टॉफ़ी, क्योंकि चूसने वाली, क्योंकि क्या है ना मेरा जी में चल रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, मतलब तबीयत ख़राब है ना। और यहाँ पे मैं दवाई लेके आई नहीं, कल आई थी वहाँ से तो मैं दवाई लेके नहीं आई कि एक दिन के लिए क्या दवाई लेके जाओ। तो मैं सुबह एक साड़ी रख के लाई थी, तो नहा के ये वाली साड़ी पहन ली। तो आज भावना के लिए कुछ हम डलवाने गए थे गोल्ड का, तो उसके पैसे रखे थे। तो मैंने बोला कि भावना तुम्हारे लिए कुछ डलवा देती है, फिर पैसे खर्च हो जाते हैं। तो भाभी ने बोला कि आप आई हो, अच्छा डिज़ाइन पसंद कर लोगी, तो भावना के लिए फिर हमने कुछ डलवा दिया है। और वो भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं दिल्ली जाऊंगी तब मैं इधर होके ही जाऊंगी। अगर तब तक बन के आ जाती हैं वो चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। और ये वाला पेज मेरा लूज हो चुका था, जो टॉक्स है ना, तो उनका तो मैं पेज भी लेके आई थी। और जो मेरी झुमकी हैं उनकी डब्बी भी ख़राब हो गई थी, तो वो भी मैं लेके आई थी। मैंने भैया से बोला था पर्स दे दो, तो बोल रहे कि अभी अच्छे वाले पर्स नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ पर्स होते हैं ना पुराने हो चुके हैं। तो बोल रही थी कि आपके लिए अच्छा वाला मंगा दूंगा मैं। तो वो हम परसों जब जाएंगे गुड़गांव, तो यहाँ से निकलते हुए जाएंगे तो अनिल लेके आएंगे वहाँ से भैया की शॉप से। और कुछ आइटम है जो मुझे परसों मिलने वाला है, तो परसों वो ले लेंगे, उठा लेंगे। और जो कुछ आइटम है बहुत टाइम बाद मिलेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी मेरी देवरानी चली गई है मायके, तो अभी आज मेरी देवरानी चली गई अपने मायके, तो मेरे देवर घर पे अकेले हैं। अनिल को 12 बजे से ऑफिस का काम करना था, तो अभी 12 तो बज चुके हैं कभी के, तो अभी बज चुके हैं 12:45 समथिंग। और मेरी सासू माँ भी नहीं है, ससुर जी भी नहीं है घर पे, और वो कहीं चले गए हैं घूमने के लिए। कोई एक्सपायर हो गया है उनके रिलेशन में, तो वहाँ पे घूमने के लिए गए हैं, तो वो घर पे अकेले हैं। तो उनके लिए अनिल लेके जा रहे हैं समोसे। और क्या लेके आए हो? समोसे और बेडमी, समोसे और बेडमी, क्योंकि जाते ही मैं खाना तो नहीं बना सकती तुरंत, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। तब तक वो समोसे खा लेंगे, फिर मैं बना दूंगी आराम से खाना। और आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि रात में भी मुझे थोड़ी नींद अच्छी आ गई थी, बट मैंने रात में दवाई नहीं खाई थी और लेके नहीं आई थी, तो उसकी वजह से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, दवाइयों की वजह से। तो चलिए अब चलते हैं, बहुत भीड़ भाड़ है। मम्मी बोल रही थी कि अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी जा रही हो, शाम में चले जाना। तो मैंने बोला मम्मी घर पे कोई नहीं है, और ये इकट्ठा हो रहा है एक साथ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग करी ही नहीं है, क्योंकि मम्मी के यहाँ तो मैं डली थी। ऐसा नहीं है काम भी कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी कल की गई हूँ ऐसे ही पड़े कल है 24 घंटे भी नहीं हुए, आपको पता ही है कि कल मैं बहुत लेट तो आई थी। और अभी अनिल ले रहे हैं गजक, टेस्ट कराइए। अनिल ले रहे हैं अभी गजक, लेंगे आधी किलो तो लेंगे।
तो अनिल कर रहे हैं इनसे गजक टेस्ट पहले। एक 180 रुपए केजी और एक 200 रुपए शायद। जितना भाई भाई ये कितने की है? ये 200 की है और यार महंगी मेरे दे को रहा है। 80 की है। कितने लेनी है? आधी किलो ही लेनी पर महंगी दे रहा है। 90 दे दी भाई, 100 का है। 80 दोगे? नरम ही 80 ना, नरम ही ना बिल्कुल। तो भाई सो जाते अच्छी आई ना रही है। जय आ रही है जी, बेस्ट में आ रही है। 80 गुड़ की है का? हां 80 शक्कर की? शक्कर की गिरी तो यहाँ की गजक अनिल को अच्छी नहीं लगी, तो अभी यहाँ पे गजक बनती है ना, वहाँ पे आके हम रुके हैं तो वो लेने गए हैं गजक, थोड़े से एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह तो होंगे नहीं अभी। तो फ्रूट्स वगैरह हम लेके चलते हैं, क्या पता घर पे हैं कि नहीं है, पापा जी कल गए होंगे कि नहीं गए होंगे। तो बस चलते हैं। अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है। और ये चीज़ें मैं पहनती नहीं हूँ ना, तो यहाँ पे रेगुलर पहनी हूँ तो मुझे डर लगता है कहीं गिर तो नहीं गए हैं, कहीं गिर तो नहीं गए हैं। ये वाले कंगन इसमें मैच हो गए, मैंने कल भी दिखाए थे आप लोगों को। चूड़ियाँ पहनी हूँ साथ में ही मैं, ये भी मैं गोल्ड की पहनी हूँ, ये थोड़ा सा गोल्ड पहन लिया है। यहाँ वैसे भी यहाँ पर आर्टिफिशियल तो कुछ लेके नहीं आई थी, जल्दी में आई थी, मतलब और कुछ था ही नहीं, समझ रहे हो क्या पहनने के लिए। तो ये सब तो पहनना पड़ता है थोड़ा बहुत यहाँ पे गोल्ड का। और आजकल का गोल्ड कैसा आ रहा है देखो, थोड़ा सा अजीब सा हो गया है ना। मैंने बोला था, पता नहीं। चलो चलते हैं, क्या करें। मचल जाएगा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ससुराल, थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। रास्ते में मैंने बोला अनिल को कि अमरूद भी लेके चलो, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। आम के सीजन में आम बहुत पसंद है और अमरूद के सीजन में अमरूद बहुत पसंद है। और मौसम भी अजीब सा हो रखा है, धूप भी हो रखी है और पता नहीं कैसा। तो चलिए चलते हैं।